ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हाट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दैट इज़ पार्ट ऑफ और वी कैन से वेरी बेसिक पार्ट ऑफ permutation and combination. So we got one situation here. ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? सो वी आर यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. ओके, सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. तो यहाँ जो सिचुएशन है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक यहाँ पर जो ग्रीन ड्रेस में जो एक पर्सन है इस रूम के अंदर में, वो एक थीफ है. ठीक है, जो लैंडलॉर्ड था यहाँ का, उसको उसने पीट दिया है, मार दिया है. सो ही इज़ ड्रॉप डेड. एटलीस्ट ही इज़ नॉट इन द पोजिशन टू हार्म हिम. ओके, तो ये जो ग्रीन ड्रेस में थोड़ा सा इको फ्रेंडली टाइप का जो थीफ है, ठीक है, तो वो यहाँ आ गया है. और अभी सिचुएशन ये है कि पुलिस आ रही है. ठीक है, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो है वो बाहर की पुलिस लग रही है ना, तो टाइम पर भी आ सकती है. ठीक है, तो अभी इसको तो भागना है क्योंकि पुलिस टाइम पर आ गई है. तो उसके पास में क्या चॉइस है भागने के लिए? दो डोर हैं, एक ये रेड वाला डोर है, एक ये वुडन टेक्सचर वाला डोर है. फिर एक ये विंडो है जो स्मॉल विंडो है, ये वुडन टेक्सचर में है. और ये जो एक बड़ा सा विंडो है जो पूरे वॉल को कवर कर रहा है, ठीक है ना, ये वाइट वाला, एक ये विंडो है. और ये जो कंक्रीट का एक वॉल है मोटा सा, उसके पास में एक ये लैडर है. तो उसको भागना है. ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कैसे हम यूज़ करके समझ सकते हैं इसको? तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन जो है वो क्या बोलता है, एफपीए बोलता है कि अगर आपके पास में कोई टास्क है और उस टास्क को करने के आपके पास में मल्टीपल वेज हैं या मल्टीपल पाथ्स हैं, लेट्स से पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, इस तरह के पाथ हैं, और इस पाथ को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास लेट्स से M1 वेज हैं, M2 वेज हैं, और इसके लिए लेट्स से M3 वेज हैं. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन जो है वो ये बोलता है कि टास्क कंप्लीट करने के लिए या तो आप पाथ 1 से जाओ, या पाथ 2 से, या पाथ 3 से. तो जब वर्ड हिंदी वाला या यूज़ हो रहा है, मतलब कि इंग्लिश वाला और यूज़ हो रहा है, मतलब कि यूनियन यूज़ हो रहा है, मतलब कि प्लस साइन यूज़ हो रहा है. तो अगर हम काउंट करें कि कितने वेज हैं इस टास्क को परफॉर्म करने के, तो पाथ 1 के लिए M1 वेज हैं, पाथ 2 के लिए M2 वेज हैं, और पाथ 3 के लिए M3 वेज हैं. इन सब का अगर हम सम कर देंगे तो हमको टोटल वेज मिल जाएंगे. टोटल वेज आ जाएंगे हमारे पास में M1 प्लस M2 प्लस M3 यहाँ से. ठीक है, तो जो अभी हमारे पास में जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को अगर हम देखें तो आप देखो कि ये जो पर्सन है, ठीक है, इसको भागना है. तो उसके पास में जो चॉइस है, अगर मैं पाथ की बात करूं यहाँ पर, तो पाथ 1 है डोर, पाथ 2 है विंडो, और पाथ 3 है लैडर. ठीक है, तो उसका जो सिचुएशन है उसके हिसाब से टास्क है एस्केप फ्रॉम द रूम, और जो उसका पाथ 1 है वो डोर है. उस डोर के करस्पॉन्डिंग उसके पास में दो चॉइसेस हैं. ठीक है, रेड वाला डोर या फिर जो वुडन डोर है. ठीक है, वो तो हम कुछ और भी नाम बोल सकते हैं. दूसरा जो पाथ है वो विंडो से जाए. विंडो के लिए उसके पास में एक बिग विंडो चॉइस है और एक स्मॉल विंडो चॉइस है. ठीक है, और पाथ 3 जो है उसके पास में वो है लैडर. उसके लिए उसके पास में केवल एक ही चॉइस है, वो लैडर इटसेल्फ. ओके, ओनली वन चॉइस. तो अभी टोटल चॉइस क्या आ गई उसके पास में? यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 1. तो टोटल वेज टू escape इन दिस सिचुएशन ही हैज़
5, तो उसके पास में 5 चॉइसेस हैं। इसी सिचुएशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज टू स्केप, अब वो सोच रहा है तो वो डोर से जाएगा, ज़्यादा टाइम है नहीं क्योंकि पुलिस आ गई है, बट चॉइसेस तो हैं, तो उसको डिसीजन तो जल्दी लेना है, ठीक है। तो डोर से जाए, विंडो से जाए, लैडर से जाए। फिर डोर से उसके पास में 2 चॉइस है, या तो रेड डोर से जाए या वुडन वाले डोर से जाए, या फिर विंडो अगर वो चूज़ कर रहा है तो बिग विंडो से जाए या स्मॉल से जाए, और लैडर के लिए एक ही चॉइस है। सो टोटल चॉइसेस ही है। तो जितनी भी चॉइसेस थे उनका हमने क्या किया, सम किया। सो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है।